राजधानी रायपुर का सबसे व्यस्ततम जगहों में से एक है घड़ी चौक। 2016-17 में एक प्रोजेक्ट लाया गया स्काई वॉक के नाम से। दरअसल तर्क ये था कि यहाँ पर बहुत से लोग पैदल चलते हैं, उनको सुगम अपने गंतव्य तक यदि जाना हो तो उसके लिए एक स्काई वॉक का निर्माण किया जाए। स्काई मतलब आकाश और वॉक मतलब चलना, यानी कि आप आकाश में चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मंत्री ने उस समय अपनी जिद में और किसको खुश करने के लिए स्काई वॉक के निर्माण की शुरुआत की थी, उसी व्यक्ति के जिद में सरकार जनता की करोड़ों रुपए की कमाई का पैसा टैक्स में जो हम देते हैं उसको बर्बाद करने के लिए लगी है। राजधानी रायपुर का सबसे व्यस्ततम जगहों में से एक है घड़ी चौक और यहाँ पर पहले रमन सिंह की सरकार में 2016-17 में एक प्रोजेक्ट लाया गया स्काई वॉक के नाम से। दरअसल तर्क ये था कि यहाँ पर बहुत से लोग पैदल चलते हैं और पैदल चलते हैं, गाड़ी मोटर चलता रहता है और ऐसे में उनको सुगम अपने गंतव्य तक यदि जाना हो तो उसके लिए एक स्काई वॉक का निर्माण किया जाए। स्काई मतलब आकाश और वॉक मतलब चलना, यानी कि आप आकाश में चलेंगे। उसके लिए जो मेरे आप पीछे एक देख रहे हैं एक लंबा सा, ये वही स्काई वॉक है जिसको स्काई वॉक नाम दिया गया है। इसमें क्या है, लोग अपने स्थान पर चढ़ते, सीढ़ियाँ बनाई जाती जगहों पर और वहाँ से लोग चलकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुँचते, ऐसा करके तर्क था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद में 2019 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रोजेक्ट को लाया गया था तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा ठंडे बस्ते में चला गया कांग्रेस पार्टी के समय में। कांग्रेस पार्टी ने कहा ये फालतू का पैसा खर्चा है, इसमें पैसे की बर्बादी है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब चूँकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई। अब कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक के इस प्रोजेक्ट को, काम को पूरा का पूरा रोक के रखा। अब जाके फिर से एक बार कार्रवाई इस पर हुई है और लंबे पत्राचार के बाद में, लंबे विचार विमर्श के बाद में अब इसका टेंडर जारी हुआ है, यानी कि 37 करोड़ 75 लाख से भी अधिक की लागत से अब इसका निर्माण पुनः शुरू होने वाला है। इस समय मैं मौजूद हूँ घड़ी चौक पर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल ये प्रोजेक्ट है क्या। ये पूरी की पूरी स्काई वॉक की लंबाई जो है 1 किलोमीटर 470 मीटर की है, यानी कि 1.470 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा पैदल चलने वाला स्काई वॉक है, जिसमें यहाँ से चलने वाले, जैसे डीकेएस अस्पताल है मेरे बगल में, यहाँ पर जो लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनके परिजन आते हैं, अगर उनका किसी मेकाहारा, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है मेकाहारा, वहाँ तक जाना है तो पैदल उनको जाना पड़ता है। और ऐसे में गाड़ी मोटर आप देख रहे हैं चल भी रहा है बहुत सारा, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, जिसके चलते में कहा सरकार ने कि इसको क्यों ना एक बढ़िया से लोगों की सुविधा के लिए इसको बनाया जाए। और वहाँ से मेकाहारा का जो अस्पताल है वहाँ से सीढ़ी बनाई जाएगी, जो एस्केलेटर, जो चढ़ने वाली सीढ़ी है, जो खुद ब खुद मशीन से वो चलती है एस्केलेटर वाली सीढ़ी, उसके सहारे यहाँ से चढ़ के लोग आएंगे और यहाँ पर इसको पूरे तरीके से एक में लिंक किया जाएगा। और सामने मल्टी लेवल पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग में भी वहाँ तक जाने, कलेक्ट्रेट जाने के लिए लोगों को पैदल चलना जो पड़ता है वो स्काई वॉक के सहारे आ जा सकते हैं। यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल एक हो गया और दूसरा वहाँ पर स्काई वॉक का जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ पर। और इधर जो अंबेडकर अस्पताल आप देखेंगे तो वहाँ से मरीज चल के यहाँ तक आ सकेंगे। और इधर जो सामने रवि भवन की ओर ये रास्ता जाता है, वहाँ से भी लोग चल कर इसके सहारे अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, ऐसे करके तर्क है। अब इसमें मोटा माटी जो 37 करोड़ 75 लाख का ये पूरा का पूरा टेंडर जारी हुआ है। अब इसमें फिर से निर्माण कार्य शुरू होंगे, जो पर्यावरण के मानकों, इसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे, उसके आधार पर क्या कुछ इसमें फिर से सामान लगेंगे वो इसमें लगाया जाएगा। चूँकि पहले जो कंपनी इसको बना रही थी उस कंपनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, पाँव पीछे कर लिए कि अब इसमें हम लोग नहीं बनाएंगे, तो इसमें नई कंपनी जो रायपुर की ही कंपनी है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब वो कंपनी इसका पूरा खाका डिज़ाइन तैयार करेगी, कहाँ कहाँ पर कौन से गुणवत्ता है नहीं है, इन सारी चीज़ों मानकों को तय किया जाएगा। और जो जगहें 8 से 12 जगह हैं वहाँ पर सीढ़ी एक्सीलरेटर बनाए जाएंगे, 2 जगहों पर लिफ्ट बनाया जाएगा। ऐसे करके जो पहले प्रस्ताव था वो था, अब इसमें भी नई बातें हैं। अगर ये बन जाता है तो हो सकता है कहें कि लोगों को सुविधा मिलेगी, ऐसे करके
लोगों के लिए एक सहूलियत भरी सरकार चाह रही थी। एक विषय जो रायपुर शहर के अंदर कुछ लोगों के मत मस्तिष्क में छाया हुआ है, डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जय स्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में कैसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम में सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से यह प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश करने के उपरांत फाइनल उसका एस्टिमेट बना करके राज्य सरकार को टेंडर लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। उसकी एम मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। टेंडर मिलने के बाद 2 एजेंसी आई। एक बार में एजेंसी को काम नहीं मिला, दूसरी बार फिर टेंडर कॉल हुआ, उसमें एजेंसी आई। वह एजेंसी ने रायपुर में कार्य प्रारंभ किया। कार्य 2000 दिसंबर 17 में चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमि पूजन हुआ, उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ साथ पूरी डिटेल उसके अंदर छपी। उसमें समस्त नेतागण, माननीय सत्यनारायण जी हो, किरणमयी नायक जी हो, प्रमोद जी हो, माननीय वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हो, या उस समय के नंदे साहू जी हो, या श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, सब लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग सम्मिलित थे। विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी भी। काम चालू हो गया तो पहली बार श्रीमती रेणुका जी
जोगी ने एक बार इस प्रश्न को पूछा कि भैया वो डिवाइडर में कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। मैं कहा दीदी वो डिवाइडर के बीच से ही हम पिलर सिंगल ले रहे हैं, रोड में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जो डिवाइडर है उसी के ऊपर पिलर जाएगा और उसी के ऊपर चलने के लिए ये बन रहा है। उन्होंने इसलिए पूछ रही हूँ कि जब वो डिवाइडर बना तो उसकी जो जाली रेलिंग लगाई गई उसकी डिजाइनिंग मैंने करवाई। मैं कहा नहीं होगा डिस्टर्ब। उसको छोड़ करके किसी कांग्रेस के नेता ने कभी कोई बात नहीं की। अब कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल था शहर की आवश्यकता के अनुरूप शहर में काम करना। हमने सर्वे पहले भी किए, जो आज फ्लाईओवर के लिए बात कर रहे हैं 2008 के अंदर हमने फ्लाईओवर का सर्वे किया, प्रेजेंटेशन किया। कई लोग सहमत नहीं हुए कि शहर दो भागों में बंट जाएगा। लोगों ने उदाहरण दिए। उस समय की कीमत 2008 में लगभग 400 समथिंग करोड़ रुपए की आ रही थी। तो फिर हमने, सरकार ने तय किया कि भाई चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने बाईपास का निर्माण प्रारंभ किया, केनाल रोड का निर्माण प्रारंभ किया, एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ किया, ताकि शहर के यातायात की दृष्टि से सुगम यातायात कैसे हो उसके लिए चारों तरफ अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, उसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया। ये सर्वे पीडब्ल्यूडी के पास आज भी है, डिटेल सर्वे, कितने लोग जाते हैं, कितने आते हैं, कहाँ से कहाँ उतरते हैं। हमने तेलगाई नाका से रेलवे स्टेशन से फापाड़ी, फापाड़ी से शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से जाकर के PHQ ऑफिस तक का सर्वे, यहाँ से लेके राजकुमार कॉलेज तक का सर्वे, कितने चढ़ते हैं, कहाँ कहाँ हमारे बीच में नेक है, नीचे आदमी चलता तो कहाँ टर्न हो जाता, कितना % यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो वहाँ तक जाएगा, एक डिटेल सब कुछ। लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो स्काई विभाग का काम हमने प्रारंभ किया। स्काई विभाग में जिन सुविधाओं को आज अगर हमने सबसे पहले प्रारंभ किया तो उस समय स्मार्ट सिटी का काम चालू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले पुराने बस स्टैंड के ऊपर, पूरे रायपुर के अंदर पहले कोई ऑडिटोरियम था खाली हमारा, तो ऑडिटोरियम शहीद स्मारक भवन था, 99% कार्यक्रम वहीं होते थे। तो ट्रैफिक जाम होता था, तो हमने पहले जय स्तंभ चौक पर पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर ही ऊपर चल करके आए और शहीद स्मारक में कार्यक्रम में सम्मिलित हों और वापस निकल जाए। शहीद स्मारक के आगे हमने आकर के तहसील ऑफिस से कलेक्टर के साथ में हमने पूरा तहसील ऑफिस हो, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे फूड ऑफिस हो, ये जितने ऑफिस थे इन ऑफिस की कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की और वहाँ से आदमी ऊपर आए, अपना काम करके निकल जाए। किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है, उसके अंदर हमने प्रावधान करके वहाँ पर ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने DK अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है, कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद में इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए
गंदगी ना फैले तो उसमें सांप का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिटर्न इसका मेंटेनेंस कैसे हो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई। इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा कोशिश की इस काम को कर लें, लेकिन काम नहीं हो पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो आप इस बात की गंभीरता से आप देखिएगा। सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे का पुनः सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में ये रिपोर्ट आई। टेक्निकल सर्वे भारतीय शासन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काई वॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से, रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी, वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है, उन्होंने इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता, जो शासन के पेड वर्कर थे, सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास वो आवेदन की कॉपी भी है, मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा है, हंसी आई मेरे को कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए, मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा।
कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरे उस समय का ये आपका सी है, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं। सच को आज किसका भाई? मैंने तो कहा नहीं की। और ईएडब्ल्यू को आपने केस किया, केस में क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देखने को मिला, सीधा एफआईआर। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर लिखा जांच की जाए, जांच करके एफआईआर करो। चलो 2018 में ईएडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासनिक अमला उनका, जब वो सब चीज क्लियर कर दी तो उसके बाद में बचा क्या? अब काम आपने रोका, और काम रोकने के पीछे एक बात और बता दूं मैं, 2024 तक जो पार्टी काम कर रही थी उसका टेंडर कैंसिल नहीं किया साहब। एजेंसी जीवित थी। सरकार चेंज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, विष्णुदेव साय जी के सामने, पीडब्ल्यूडी विभाग के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी के ने माननीय मुख्यमंत्री निवास में पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। जो सर्वे रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट, जो पब्लिक डिमांड, सब चीज को डिटेल के बाद में एक निर्णय हुआ। उसमें समस्त जनप्रतिनिधि एकत्र थे हम कि इसको पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उसी आधार पर जो बचा हुआ काम था वह 37 करोड़ का, उस काम की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। इसमें कोई भी 77 करोड़ समथिंग का पूरा प्रोजेक्ट है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोले जा रहा, कोई 104 करोड़ हो गया, कहां से हो गया मेरे भाई? अरे कागज तो पढ़ लो, समझ तो लो, टेक्निकल जानकारी तो ले लो। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहां तक का मैं उचित मानता, सुझाव मानता हूं मैं उनको सबको। बहुत जने सोशल मीडिया में अच्छे सुझाव दे रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, और ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ और अच्छा कैसे कर सकते हैं। किसी ने कहा इसके ऊपर फ्लाईओवर बन जाना चाहिए। मैं उन मित्रों से आग्रह करता हूं टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ ले, समझ ले। फ्लाईओवर का जब होता है तो उसका पिलर कैसे बनता है, उसका बेस कितना मजबूत होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको समझ लेना चाहिए। कई भाइयों ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए। तो मेट्रो का जब पिलर बनता है उसकी डेप्थ तक कहाँ तक जाता है, वो कितना हैवी होता है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, जरा उसकी डिटेल को पढ़ लेना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, उपयुक्त सुझाव भी हैं कईयों के। कई लोग पॉलिटिकल दृष्टि से विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में इस रायपुर शहर के अंदर कुछ किया ही नहीं। सिंगल नाट काम, 5 साल रायपुर को पिछड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की जननी।
हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये बात को मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोकमत के आधार पे जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पे 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पे विश्वास है, ये हमारी काम की पद्धति पे विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अरुण साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेयर 1.5 लाख से ज्यादा की जीत नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया हम संवारेंगे। आपने क्या किया? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं। अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए थे, मैंने वो काम नहीं किया ऐसा। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी तय होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डीपीआर, हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया हम ही संवारेंगे, इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। घड़ी चौक में फिर से अब स्काई वॉक का काम शुरू होने जा रहा है, इसके लिए आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मंत्री ने उस समय अपनी जिद में और किसको खुश करने के लिए स्काई वॉक के निर्माण की शुरुआत की थी, उसी व्यक्ति के जिद में सरकार जनता की करोड़ों रुपए की कमाई का पैसा टैक्स में जो हम देते हैं उसको बर्बाद करने के लिए लगी है। पहले भी उसको बनाने का कोई उपयोग नहीं था और आज भी उसका कोई उपयोग नहीं है। गलत डाटा प्रस्तुत करके उसको बनाने का डिज़ाइन तैयार किया गया। आज भी आम जनता से अगर आप बात करेंगे तो उसके विरोध में, वहाँ फ्लाईओवर बनना था, राजकुमार कॉलेज से ये तेलीबांधा थाना तक फ्लाईओवर का निर्माण होना था, लेकिन वो फ्लाईओवर का निर्माण छोड़ स्काई वॉक बना दिया किसी मंत्री ने अपने आका के नेता को खुश करने के लिए।